जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं दोस्तों? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण से वर्णमाला। ठीक है, याद रखेंगे वर्णमाला पढ़ेंगे दोस्तों। तो वर्णमाला की चिंता आप बिल्कुल खत्म कर दीजिए, क्योंकि एक ही चार्ट में, यानी कि एक ही चार्ट में आपकी पूरी वर्णमाला यहाँ पे समाप्त होने वाली है। तो दोस्तों, अब बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए। आपको अब वर्णमाला के लिए एक एक दो दो घंटे की क्लास लेने की जरूरत नहीं है। इसी एक चार्ट में 5 मिनट में आप पूरी वर्णमाला समाप्त कर सकते हैं। इससे बाहर वर्णमाला आपको नहीं पूछेगा और ना दोबारा आपको वर्णमाला पढ़ने की जरूरत है। तो दोस्तों, इस चार्ट से आप 90% यानी कि 90% वर्णमाला आपकी इसी चार्ट में 5 मिनट में समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, इस चार्ट को देख के आपकी 90% वर्णमाला यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। बाकी बचे 10%। इस वर्णमाला को पढ़ाने के बाद वर्णमाला से संबंधित मैं कुछ प्रैक्टिस सेट यानी कि कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा। उस क्वेश्चनों को करने के बाद आपकी वर्णमाला पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। यानी कि आपको अब 1 या 2 घंटे की वर्णमाला पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस 5 से 10 मिनट के चार्ट में आप पूरी की पूरी वर्णमाला समाप्त कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। दोबारा आप कभी भूलेंगे नहीं, ना आपको वर्णमाला पढ़ने की जरूरत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें वर्णमाला से संबंधित 2 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो क्यों ना इस चार्ट को देख के हम अपने 2 से 5 नंबर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। चलिए जल्दी जल्दी इन सभी की सभी वर्णमाला को हम समाप्त करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस चार्ट को हम खत्म करते हैं। चलिए, इसी चार्ट में आपको पूरी वर्णमाला देखने को मिलेगी। तो हम पढ़ेंगे पहले क्या? वर्णमाला। ठीक है, हम पढ़ेंगे क्या? वर्णमाला। तो वर्णमाला में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? तो एक चीज नोट करिएगा, ये जो मैं वर्णमाला पढ़ा रहा हूं ये हिंदी के अर्थ के आधार पर है। ठीक है, याद रखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। हिंदी अर्थ के आधार पर, यानी कि हिंदी परीक्षाओं में जितनी भी वर्णमाला पूछी जाती है वो कंप्लीट इसमें है। ठीक है, इससे बाहर नहीं मिलेगी। तो वर्णमाला में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला यानी कि उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने हुए। उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने हैं? तो बस आपको देखना है कितने वर्ण हैं। 52 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? टोटल 52 वर्ण है। ठीक है, एग्जाम में पूछता है कि टोटल कितने वर्ण हैं, तो 52 वर्ण है। और 52 वर्णों में स्वर कितने हैं? स्वर दोस्तों कितने हैं? स्वर हैं 11। ठीक है, और बात की जाए व्यंजन की, व्यंजन कितने हैं? 33। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, आपका आंसर बिल्कुल यही होगा। किसी भी तरह के एग्जाम में पूछेगा तो 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन है। ठीक है, दूसरी दूसरी बुकों को देख के आप कंफ्यूज ना होइएगा। बस इस चार्ट में जो लिखा है बस वही आपको आंसर लगा के आना है। आपका आंसर कभी गलत नहीं हो सकता है। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? वो होते हैं 33। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं, शुरुआत करते हैं हम का वर्ग से। ठीक है, का वर्ग से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो का वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? कंठ से है। ठीक है, किससे है उच्चारण स्थान? कंठ से है। इतना आपको याद रखना है, का वर्ग का उच्चारण स्थान कहां से? कंठ से है। क्योंकि एग्जाम में आपसे क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ लेता है कि कंठ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा टा दे देगा, का दे देगा, फा देगा, था देगा। तो आपको ढूंढना है कि कंठ से कौन सा उच्चारण, किस वर्ण का उच्चारण किया जाता है। ठीक है, तो का वर्ग के जितने भी आते हैं, यानी का, खा, गा, घा, ड़ा, ये सब क्या है? ये कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, याद रखें। अब बात आती है तालव्य की। तालव्य का जो उच्चारण स्थान है वो है चा, छा, जा, झा, इया। ठीक है, ये सब तालव्य हैं। और मूर्धन्य टा, ठा, डा, ढा, डा। ठीक है, ये सब मूर्धन्य। और दंत, दंत यानी कि जब आपकी जीभ आपके दांतों को स्पर्श करती है तो वो दंत व्यंजन होते हैं। यानी कि आप बोल के देख सकते हैं, ता अगर बोल रहे हैं तो आपकी जीभ जो है वो दांतों में टच हो रही है। ठीक है, हो रही है, था में भी हो रही है, दा में भी हो रही है, धा में भी हो रही है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये क्या हो गया? दंत, यानी कि आपकी जीभ दांतों से लड़ रही है तो ये दंत हो गया। और मूर्धा की जब मैंने बात की थी, मूर्धा क्या होता है? जो हमारे मुंह का ऊपरी छत होता है वो होता है मूर्धा। यानी कि आप जब टा बोलेंगे तो आपकी जीभ मुड़ के आपके मुंह के ऊपरी छत पे, जिसे मूर्धा कहा जाता है, वहां पे टच होती है। मोड़ के जीभ मुड़ के टच होती है, टा, ठा, डा, डा। ठीक है, तालव्य क्या होता है? तालव्य होता है आपका ऊपरी छत और नीचे नीचे छत का बीच का हिस्सा। यानी कि जब आप चा, छा, जा, झा ये सब बोलते हैं तो आपकी जीभ दोनों तरफ टच होती है। आपको ध्यान देंगे, दांतों में भी टच होती है, ऊपरी छत और निचली निचली छत में भी टच होती है। ठीक है, उसे कहते हैं। फिर बात आती है ओष्ठ की। तो ये पा वर्ग में जितने भी आते हैं, पा, फा, आपने देखा होगा, आप बिना होठों को टच करे हुए आप पा, फा, बा ये सब नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? ओष्ठ व्यंजन। जो होठों की सहायता से बोले जाते हैं होष्ठ व्यंजन, जो दांतों की सहायता से बोले जाते हैं दंत व्यंजन, जो मूर्धा की सहायता से बोले जाते हैं वो टा वर्ग होता है, तालव्य की सहायता से जो बोलते हैं वो चा वर्ग होता है, कंठ की सहायता से जो बोलते हैं वो का वर्ग होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब बात करते हैं, आपसे क्वेश्चन में पूछता है अल्पप्राण, महाप्राण। ठीक है, अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में पूछता है। तो एक चीज याद रखिएगा, अल्पप्राण क्या होता है? जो ये वर्ग होते हैं का, खा, गा, घा, या जो भी वर्ग होते हैं ये, ठीक है, इन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो होता है अल्पप्राण, और दूसरा और चौथा जो होता है वो होता है महाप्राण। ठीक है, याद रखें कौन कौन सा? तो पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है वर्ण वो होता है अल्पप्राण, और दूसरा और चौथा
ये कौन सा होता है? महाप्राण होता है, ठीक है। इसी प्रकार से नीचे सभी होते हैं। और एक चीज और नोट डाउन करिएगा कि इन सब के अलावा अल्पप्राण में और कौन कौन से आते हैं? या रा ला वा, ठीक है। ये रहा, देख सकते हैं आप। अल्पप्राण में और कौन कौन से वर्ण आते हैं? या रा ला वा। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो अंतस्थ व्यंजन होता है ये भी, यानी कि जो ये अंतस्थ व्यंजन है, ये जो अंतस्थ व्यंजन है ये क्या है दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन ये एक प्रकार से ये भी अल्पप्राण है, ठीक है, याद रखेंगे। अब बात आती है महाप्राण की। तो महाप्राण में क्या क्या आता है? शा 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 हा। तो आप एक प्रकार से कहते हैं जो उष्ण व्यंजन जो होता है, उष्ण व्यंजन, ये महाप्राण में आता है, ठीक है, याद रखेंगे। यानी कि ये सारे वर्ण तो अल्पप्राण महाप्राण में आते ही हैं, और बाकी जो ये मैंने अलग से यहाँ पे दिखाया हुआ है ये भी सब किस में आते हैं? ये भी सब अल्पप्राण और महाप्राण में आते हैं। इसलिए मैंने अच्छे से लिख दिया है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात ये घोष अघोष, ठीक है। घोष अघोष, यानी कि घोष को सघोष भी कहीं कहीं लिख के आता है, ठीक है। तो घोष को सघोष और घोष दोनों कहते हैं। चलिए, अघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो पहला और दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो अघोष होता है, और तीसरा, चौथा और पांचवा ये क्या होते हैं? घोष होते हैं, ठीक है। और इनके साथ अघोष में और क्या क्या आता है? ये देख सकते हैं आप, शा शा शा, ये भी अघोष में आते हैं। और घोष में या रा ला वा और हा, ये घोष में आते हैं, ठीक है। यहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका इनको पहचानने का, अच्छे से आप देख सकते हैं। फिर बात आती है, आपसे क्वेश्चन पूछता है अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? तो या रा ला वा ये क्या है दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन है। फिर बात करता है उष्ण या संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? शा 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 हा, ठीक है, ये है उष्ण व्यंजन। फिर आता है संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? तो छ त्रंग ज्ञा श्रा, ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। क्वेश्चन आपको पूछता है कई बार कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, उष्ण व्यंजन कौन से हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। तो इसलिए मैंने पूरी कंप्लीट यहां पे सब कुछ अच्छे से बता दिया है। उसके बाद फिर क्या कहता है आपसे? आगत, ठीक है, आप देख सकते हैं आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जा और फा, ये क्या होते हैं दोस्तों? ये होते हैं आगत व्यंजन, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद क्या आता है? अनुनासिक व्यंजन, ठीक है। अनुनासिक व्यंजन में क्या क्या आते हैं? रा, इया, रा, ना और मा, ठीक है। और कौन सा आता है यहाँ पे लास्ट में? क्या है? मा, ठीक है, याद रखेंगे। और आयोग वा में कौन कौन से आते हैं? अंग और आह, ठीक है। आयोग वाग में और कौन कौन से आते हैं? अंग और आह, ये आयोग वाग हैं, ठीक है। अब बात आती है कंठोष्ठ, कंठ ओष्ठ, यानी कि कंठ और मुंह के सहायता से जो व्यंजन बोले जाते हैं वो हैं ओ और आओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। फिर आता है कंठ तालव्य, ये कौन से हैं? ए और ए और ए, ये क्या है? कंठ तालव्य, ठीक है। उसके बाद आता है आपका द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन जिसको कहा जाता है, तो क्या है? ढा और ढा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इस चार्ट में डाल दिए हैं, यानी कि इस चार्ट को देख के आप पूरी वर्णमाला समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं दोस्तों। तो इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, काफी काम आने वाला है आप लोगों के लिए। उसके बाद हम इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे? एमसीक्यू क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। उसके बाद क्या करते हैं? एमसीक्यू क्वेश्चन हम यहाँ पे शुरू करते हैं। जल्दी से सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, काफी काम आने वाला है आपकी ये। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? एमसीक्यू क्वेश्चन समाप्त करते हैं। फिर एमसीक्यू क्वेश्चन करने के बाद आप पूरी तरह से आपका यानी कि वर्णमाला यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टाइम। चलिए वर्णमाला के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सी है? तो आपने चार्ट पढ़ लिया होगा। चार्ट पढ़ने के बाद आप लोग दोस्तों जल्दी जल्दी इन सभी क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। तो निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सी है जो दांत के सहारे से बोली जाती है? चलिए, मैंने आपको चार्ट में बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी, ता, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन सी, ता, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? तो याद रखेंगे हिंदी में ध्वनियां दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? स्वर होती है और स्वर और व्यंजन होती है, ठीक है। स्वर कितने मैंने आपको बताए थे? 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? मात्रा के आधार पर हिंदी वर्णमाला अगर पूछ रहा है तो हिंदी में अगर पूछ रहा है तो दो होते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। दो होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व और दीर्घ स्वर, ठीक है। ह्रस्व और दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। संस्कृत के आधार पर अगर पूछता तो तीन मात्राएं होती हैं। एक होती है प्लुत,
प्लुप्त स्वर भी इसमें आ जाता, जुड़ जाता है, ठीक है। लेकिन ये संस्कृत के आधार पर है, पर हमारा आंसर 2 होगा, क्योंकि हमें हिंदी का एग्जाम हम दे रहे हैं, तो हिंदी के आधार पर हमें देखना होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों, कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से? कौन कौन से होते हैं? अग्र होता है, मध्य होता है और पश्च होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ई, चा, छा, जा, झा आदि का उच्चारण किससे होता है? तो किससे होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, तालव्य से। किससे होता है? इसका उच्चारण स्थान तालव्य से होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? तो वो होगा स्वर, ठीक है, याद रखिएगा। क्या होगा? स्वर, बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है? तो कौन नहीं है? ऑप्शन बी, ई नहीं है, ठीक है, याद रखें। कौन दीर्घ स्वर नहीं है? ई नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो यारा लावा क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन होता है, ठीक है, पता है आपको। यारा लावा मैंने आपको बताया था चार्ट में। यारा लावा क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन होता है। कौन कौन सा? या, रा, ला, वा। तो वा यहां पे आ गया, यानी कि ये अंतस्थ व्यंजन है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? या का उच्चारण स्थान क्या है? या का उच्चारण स्थान क्या है? तो वो है तालु, ठीक है। या का उच्चारण स्थान क्या है? तालु होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्या कहता है? काकाल्य वर्ण कौन सा होता है? काकाल्य वर्ण कौन सा होता है? तो वो होता है दोस्तों ऑप्शन सी, हा होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अंतस्थ और उष्म में कितने वर्ण होते हैं? अंतस्थ और उष्म में कितने वर्ण होते हैं? तो ऑप्शन सी, ठीक है। मैंने इसमें बहुत ही मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन डाले हुए हैं ताकि इससे बाहर आपको ना पूछे, ठीक है। आसान या मुश्किल सभी तरह के क्वेश्चन मैंने डाले हैं। यहाँ पे आपकी पूरी तरह से वर्णमाला समाप्त हो जाएगी। तो बस क्वेश्चन यहाँ पे घुमा के पूछा हुआ है, पर इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो। अंतस्थ और उष्म में कितने वर्ण होते हैं? ये कैसे पता कर पाएंगे आप? जब आपको पता होगा कि अंतस्थ कौन कौन से होते हैं और उष्ण कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तभी आप पता कर सकते हैं। तो टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। कैसे होते हैं? अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? देखिए देख लेते हैं। या, रा, ला, वा, ये क्या होते हैं? अंतस्थ होते हैं। और उष्ण व्यंजन कौन से होते हैं? शा, 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 यानी तीनों शा और हा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, देख सकते हैं। तो 8 होते हैं टोटल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, उष्म व्यंजन कौन सा है? उष्म व्यंजन कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, हा, ठीक है, ऑप्शन ए, हा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्णलिपियां हैं? हिंदी भाषा में पूछ रहा है तो 52 है, ठीक है, याद रखना है। कितनी है? 52 है। कितनी है? 52। और 11 क्या है? ये स्वर हैं दोस्तों, ठीक है। और 33 क्या है? ये व्यंजन है, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है वो? वो कहलाता है युग्म ध्वनियां, ठीक है। क्या कहलाता है? युग्म ध्वनियां। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड हैं, कई बार एग्जामों में रिपीट किए गए हैं, तो वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे मैंने डाला हूं। 15-20 सालों से हर तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। चलिए अगला क्वेश्चन, वाह कौन सा व्यंजन है? वाह कौन सा व्यंजन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? या, रा, ला, वाह। ये कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। या कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पा, फा, बा, भा, मा आदि का उच्चारण किससे होता है? तो किससे होता है दोस्तों? पा, यानी आप देख सकते हैं दोनों हमारे होंठ जो है वो मिल रहे हैं, यानी कि होंठों की सहायता से बोले जा रहे हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो ओष्ठ व्यंजन होंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन बी क्या है? ओष्ठ, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे क्या कहता है? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कई बार एग्जामों में रिपीट किया गया है, तो उसे दोस्तों संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या है? क्या है दोस्तों ये? तो याद रखेंगे ये सब क्या है? स्वर है, ठीक है, याद रखेंगे क्या है? स्वर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा शा, शा, शा और हा, ठीक है, याद रखेंगे, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है? हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? तो उसका होगा अघोष, ठीक है, ऑप्शन ए, अघोष क्या है आपका? बिल्कुल राइट आंसर होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, या, रा, ला, वा व्यंजनों को क्या कहते हैं? या, रा, ला, वा व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से रट जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है?
घोष वर्ण कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जा होगा। ठीक है, क्या होगा, जा आपका क्या होगा दोस्तों, घोष वर्ण होगा। कैसे होगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, घोष वर्ण कैसे होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो वर्ग होता है, चाहे वो का वर्ग हो, चा वर्ग हो, ता वर्ग हो या पा वर्ग हो, तो किसी भी वर्ग का जो तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है, वर्ण होगा वो घोष होगा। तो आप देख सकते हैं जा किस में आता है, ये आता है दोस्तों चा वर्ग में। ठीक है, किस में आता है, चा, छा, जा, झा और इया। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या बताया, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये जो वर्ण होते हैं ये होते हैं घोष। तो जा क्या है, तीसरा है, यानी कि ये घोष है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है। ओष्ठ वर्ण कौन सा है, ओ से ऊ। आप देख सकते हैं ऊ जो है इसका उच्चारण क्या हो रहा है, ओ होठों से हो रहा है। ठीक है, याद रखेंगे किससे हो रहा है, होठों से हो रहा है। चलिए ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुस्वार किसका कार्य करता है, अनुस्वार किसका कार्य करता है, तो किसका कार्य करता है अनुस्वार, पंचम वर्ण का। ठीक है, किसका करता है, पंचम वर्ण का कार्य करता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं या जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो याद रखेंगे लिपि। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन ए लिपि क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी ऊ जो है ये संयुक्त स्वर नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पप्राण व्यंजन है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, ऑप्शन बी गा होगा। ठीक है, ऑप्शन बी गा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सभी महाप्राणों वर्गों वाला वर्ग है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे खा, छा और टा, ठा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा ये सभी क्या है, महाप्राण वर्गों वाला, महाप्राण वर्गों वाला है। ठीक है, याद रखेंगे। कैसे है, किस प्रकार से है ये, चलिए देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जो महाप्राण किसको कहा जाता है, तो दूसरा और चौथा। ठीक है, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। तो आप देख सकते हैं खा कहां पर आता है, खा आता है दूसरे नंबर पर। ठीक है, खा दूसरे नंबर पे आता है। छा कहां पर आता है, छा भी क्या आता है दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, याद रखेंगे छा भी कहां आता है, दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसी प्रकार से ये क्या है, महाप्राण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं ये, कंठ तालव्य। क्या कहलाते हैं दोस्तों, कंठ तालव्य कहलाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, ये भी मैंने आपको चार्ट में बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस शब्द के द्वित व्यंजन है, निम्नलिखित में से किस शब्द के द्वित व्यंजन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो याद रखेंगे दिल्ली में द्वित व्यंजन है। ठीक है, यानी कि दो बार इसमें ला आ रहा है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे कंठ ध्वनि कौन सी है, कंठ ध्वनि कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, का और खा, ऑप्शन ए। ठीक है, का और खा कंठ ध्वनि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, तो दंत कौन सा नहीं है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, टा वर्ग। ठीक है, टा वर्ग जो है वो दंत नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा अमानक वर्ण है, कौन सा अमानक वर्ण है, तो कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या होगा, भा, ये अमानक वर्ण है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, छा जो वर्ण है किस योग से बनता है, किस योग से बनता है, तो ऑप्शन ए का और शा से बनता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है, स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो याद रखेंगे स्वर जो होते हैं वो होते हैं दोस्तों 11। ठीक है, स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं। आप किसी भी बुक में आपको 10 लिखा होगा, 9 लिखा होगा, 13 लिखा होगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। बस आपको इतना याद रखना है, हिंदी वर्णमाला में तो दोस्तों हिंदी ही पूछी जाती है, तो हिंदी वर्णमाला में 11 है, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, और व्यंजन 33 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, नीचे दिए गए शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे खा और गा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे कहता है, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऊ। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है, शा 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 हा से कौन सा व्यंजन कहलाते हैं, कौन से व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों ये, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उष्ण, उष्ण या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में री स्वर नहीं है, किस शब्द में री स्वर नहीं है, तो आज, ऑप्शन डी आज में क्या है, री स्वर नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पश्च स्वर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी आ। ठीक है, ऑप्शन सी आ याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे ला। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है, कौन सा व्यंजन
पार्श्विक है तो ला, ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? कौन सा घोष वर्ण है? तो याद रखेंगे माँ, ऑप्शन सी माँ क्या है? ये घोष वर्ण है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विसर्ग से कौन सा शब्द बना है? विसर्ग से कौन सा शब्द बना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ये विसर्ग से बना है, ठीक है, याद रखेंगे, विसर्ग से बना हुआ है। अंग की मात्रा जिसमें आ जाती है वो विसर्ग से बना हुआ है। इसमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? कंठोष्ठ। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, जो भी बच्चे अच्छे से चार्ट देख लेंगे ये सभी क्वेश्चन बहुत आसानी से लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, का गा जा फा ध्वनियां किसकी हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? का गा जा फा, ये ध्वनियां किसकी है, यानी कि किस भाषा की है? तो याद रखेंगे दोस्तों अरबी और फारसी, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, अरबी और फारसी की ध्वनियां हैं। चलिए आगे क्या कहता है, तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन कौन सा है? तो याद रखेंगे दोस्तों तालव्य व्यंजन कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे चा छा जा झा, ये सब क्या है? ये सारे वर्ग क्या है? चा वाले, ये तालव्य में आते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? जैसा मैंने आपको बताया था कि महाप्राण जो होता है वो ध्वनियां किससे संबंधित हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? दूसरा और चौथा। मैंने आपको बताया था महाप्राण कौन सा होता है? किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा। और अल्पप्राण कौन सा होता है? पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शब्द होगा, ठीक है, ऑप्शन ए शब्द क्या होगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी है? कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, का वर्ग वाले जितने होते हैं ये कंठ ध्वनियां हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब चलते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की ओर। हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है, हिंदी की तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? तो कंठ के बाद कौन सी आती है? तालव्य, ठीक है, याद रखेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? यानी कि टा वर्ग वाला जो होता है, टा ठा डा ढा, ये सब क्या है? ये तालव्य ध्वनियां हैं, ठीक है, याद रखेंगे कौन सी हैं? तालव्य ध्वनियां हैं। और चा वर्ग वाला कौन सा है दोस्तों? ये मूर्धन यानी मूर्धा ध्वनियां हैं। पा वाला कौन सा है? ओष्ठ ध्वनियां हैं। ता वाला कौन सा है? ये दंत ध्वनियां हैं, ठीक है, कौन सी? दंत ध्वनियां हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर वर्णमाला आपकी समाप्त होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्णमाला समझ आ गई होगी दोस्तों। ना समझ आए वीडियो को दोबारा देखिएगा, मैं 100% गारंटी देखता हूं आपकी वर्णमाला यहां पे तैयार हो जाएगी, ठीक है, याद रखेंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ने में मजा आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा, लाइक करिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके। ऐसे जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।